राइट। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक आता है हम्म। तो रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो जाएगा सर। फिर राइट। अपन को नया रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर जब रेजिस्टेंस उसके बाद फिर ट्रैपिंग देखेंगे अपन फिर से। हाँ राइट। देखिए, एक इसके लिए आपको सिंपल चीज अगर बताऊं, तो यस आप सर। पहले बेसिक सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे कि सपोर्ट यहाँ कंफर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ कंफर्म यस हो सर। रहा है ना, ऐसा नहीं यस करेंगे सर। आप बेसिक यस सर। सिस्टम कब लगाएंगे, जब मार्केट आपका हाइपोथेसिस राइट करेगा, है ना। अगर मार्केट अच्छा यहाँ अच्छा। से बुलिश हुआ, राइट, तो जहाँ यस सर। आपकी ट्रैपिंग कैंडल बनेगी, राइट, मान लीजिए ये ट्रैपिंग कैंडल होता है ना, तो यहाँ पर यस सर। आप लगाते बेसिक सिस्टम कि क्या ये ट्रैपिंग कैंडल जहाँ फॉर्म हुई है वो एक रेंज में हुई है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के, अच्छा 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 राइट। अच्छा, ओके तो ओके सर। पहले से देखेंगे तो वो तो कई बार ब्रेक हो जाएगा, आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगी वो चीज़, है ना। तो सिंपल हमें एट दी एंड एंट्री तो यहाँ लेना है ना। तो जब एंट्री यस फॉर्म सर। होगी उसके बाद आप क्या करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। वंदन जी ने कहा है चैट्स में कि सर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करिए। चलिए, तो जिगजैग के थ्रू समझ लेते हैं, है ना, कि अभी अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम आए रेजिस्टेंस और लेवल को ड्रॉ करने में। चलिए तो देखिएगा, सिंपल यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा। ओके। सर एज हाँ पर लॉजिक जो है तो ये सब फिर यहाँ पर खेती नहीं मिला सर आज आईटीसी में हाँ करेक्ट, बाइंग आज साइड। आज ट्रेड नहीं मिला, राइट, सेलर का ट्रैपिंग फॉर्म नहीं हुआ, है ना। और यहाँ कहीं ट्रेड नहीं मिला, यहाँ आपका ट्रेड मिला है तो ये काफ़ी लेट हो गया, राइट। यस तो सर। यस। एक तरह से आपको इंट्राडे लेवल ने क्या किया, आपको बाय करना था, मार्केट तो रिट्रेस कर गया, करेक्ट। तो आपको एंट्री ही नहीं मिली, यस। राइट। तो यस सर। ऐसा कई केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम भी कर जाएगा लेकिन आपको एंट्री फॉर्म नहीं हुई, है ना। तो एक सेफ साइड पे देखिए, जो हम सारी चीज़ों को कैच नहीं कर पाएंगे, राइट, बट कैच जिसको भी करेंगे उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। हमारा फोकस है कि हाई प्रोबेबिलिटी पे एंट्री लेना, जिससे हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव हो। चलिए, तो यहाँ ओपन प्राइसेस ने इस रॉन्ग ट्रेंड से हमें सेव कर लिया, और मार्केट ने जहाँ से ट्रेंड का चेंज किया वो हमें इंडिकेशन यहाँ पर हो गया, राइट। इसके पहले मार्केट गिरता रहा, और मार्केट को देखिए ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक हुआ तो मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया। चलिए, तो इसमें जिगजैग पैटर्न को फॉर्मेशन करेंगे और देखेंगे कि कहीं ना कहीं कैसे ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया गया। ओके, सिंपल रेजिस्टेंस जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करूंगा, जब तक हाईज ब्रेक होगा तब तक हाई कनेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला पैटर्न बनेगा, एंड सिमिलरली जब तक लोज ब्रेक होंगे ये डाउनसाइड लाइन बनेगी। ओके, ये नेक्स्ट कैंडल का क्या मार्क करूं, हाई या लो? लो सर। हाय हाय हाय। हाई, करेक्ट। यस सर है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बना, और इनसाइड का रूल क्या है कि पिछला वाला जिगजैग पैटर्न देखेंगे डाउन साइड है, तो अगर डाउन साइड होता है तो क्या करते हैं, हाई मार्क करते हैं। और नेक्स्ट कैंडल में भी क्या हुआ, हाई ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली मार्क कर दिया। अगेन लोज ब्रेक हुए, अगेन लो मार्क कर दिया, राइट। आप लोग माइक म्यूट कर सकते हैं, जब आपको बोलना होगा आप ओपन कर दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा, यहाँ पर लोस क्रिएशन हुआ, अगेन हाइस का ब्रेक हुआ, राइट। लेकिन यहाँ ये वाली कैंडल में क्या हुआ, क्या हाई लो दोनों ही ब्रेक हो गए?
करेक्ट, हाई वोलेटाइल कैंडल है ये वाला। तो इसमें क्या करूं मैं, हाई मार्क करूं, लो मार्क करूं, क्या करूं, है ना। ये तो हाई लो दोनों ब्रेक कर दिया। तो जब भी हाई वोलेटाइल कैंडल का केस होगा तो आप क्या देखेंगे उसमें, हम फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या हो रही है, राइट। इसमें डायरेक्शन का कन्विक्शन नहीं आया, मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश किया है, नीचे भी जाने की कोशिश किया है ना। तो इनसाइड कैंडल का हमने रूल देख लिया है। और हाई वोलेटाइल में आपको क्या करना है कि आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल भी इनसाइड बन गया, तो इनसाइड कैंडल का रूल क्या है, पिछला स्विंग देखेंगे। तो इसका हाई मार्क कर दिया मैंने, राइट। या देखा जाए तो इसके हाई को करते एंड देन यहां से क्या करते, लोस को करते, करेक्ट। अगेन हाइज ब्रेक हुआ, अगेन लोस ब्रेक हुआ, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, लोस ब्रेक हुआ, अगेन हाइज ब्रेक हुआ, लोस ब्रेक हुआ, करेक्ट। इतने ही पैटर्न इनफ है हमारे लिए। यहाँ से तो bullet उधर एक एंट्री confirmation आ बनती है ना, गई। जी बोलिए। उधर एक एंट्री बन रही है जो ऊपर एक, हाँ हाई वोलेटाइल कैंडल है। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाई वोलेटाइल, जी ये वाला, हाँ। हाँ उसमें ये थोड़ा है ना, तो प्रीवियस है। ओके चलिए। ये देखिए, जब भी हाई वोलेटाइल कैंडल का केस होगा हम क्या करेंगे हाँ कि हाई वोलेटाइल कैंडल मतलब क्या होती है कि प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, लो भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, बायर ऊपर भी पुश कर दिया, सेलर नीचे भी पुश कर दिया। तो यहाँ कन्विक्शन नहीं है मार्केट में, कि मार्केट की डायरेक्शन का कन्विक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप किया जाता है। एंड देखा जाता है कि मार्केट में इस 5 मिनट में कन्विक्शन नहीं है, तो अगले 5 या 10 मिनट में तो कन्विक्शन मिलेगा, है ना। तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल देखा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल देखा तो क्या हुआ, इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गई, राइट। और उसका भी नेक्स्ट देखा तो क्या हो गया, लो ब्रेक हो गया। तो अगर ये इनसाइड कैंडल बनी है तो क्या किया जाता है, इसका प्रीवियस स्विंग देखा जाता है, राइट। तो यहाँ अगर ये फॉर इंस्टेंस नहीं है, राइट, तो ये हाई वोलेटाइल कैंडल बनी, तो इसका पिछला स्विंग क्या था, डाउन साइड था। तो आप क्या करेंगे, इनसाइड कैंडल का क्या मार्क किया जाएगा, लो मार्क किया जाएगा, सॉरी हाई मार्क किया जाएगा। हाई 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 मार्क है। तो अगर इस कैंडल का हाई मार्क किया जाएगा तो मतलब कन्विक्शन क्या है, ये हाई वोलेटाइल कैंडल का कन्विक्शन क्या था, नीचे जाने का था क्या, करेक्ट। इनसाइड में तो नीचे मार्क करते हैं, इसका भी लो ब्रेक हुआ है। तो ये जो हाई वोलेटिलिटी यहाँ हुई है लेकिन उसके बाद कन्विक्शन सेलिंग का है, तो हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। और इनसाइड कैंडल का देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द इनसाइड कैंडल रूल, अगर पिछला स्विंग डाउन साइड है तो इसका हाई मार्क करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसके हाई के जगह इसका हाई मार्क कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, लॉजिक क्या है, क्योंकि इसका कन्विक्शन एट द एंड तो डाउन साइड ही का था, राइट। तो हम सेलर कहाँ से डोमिनेट किया होगा, इसके टॉप से किया होगा। तो हाई वोलेटाइल का कैंडल का हाई मार्क करके लोस को ज्वाइन किया। और ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि यहाँ जो मूवमेंट हुई है उसका मोटिव क्या था, डाउन साइड का ही था, राइट। तो यहाँ एक अप मूवमेंट भी तो आया है, तो ये एक स्विंग में ऐसा चला होगा, यहाँ से ऐसा अप मूवमेंट भी आया और यहाँ कहीं से ऐसा फॉल हो गया, राइट। तो यहाँ बायर्स ने भी तो पुश किया था ऊपर, भले उस हाई वोलेटाइल का मूव क्या था, रिजल्ट डाउन साइड था। तो इसलिए बायर्स थे, इसलिए इसका हाई मार्क किया और फिर यहाँ सेलिंग साइड किया, राइट। अगर इसका अपोजिट केस होता, क्या होता कि ये हाई वोलेटाइल कैंडल के बाद यहाँ सेलिंग ना होकर के बाइंग हो जाती, राइट। तो लगातार क्या होता, हाइस कनेक्ट कर देते, है ना, सिंपल है। जैसे जैसे और ये इसके केसेस मिलेंगे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। हाँ करेक्ट, ले सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो वंदन जी, माइक आपका क्या म्यूटेड है क्या? माइक टेस्ट करिए। यस सर। हाँ चलिए, तो बताइए कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ ड्रॉ करना चाहिए? पहला रेजिस्टेंस, 10:30 राइट, पहला रेजिस्टेंस, हाँ, अकॉर्डिंग टू zigzag पैटर्न जब लो ब्रेक होगा तब रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाएगा। तो बताइए पहला रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ कर दूं? 10:30 में जो रेड ये वाला, ये दूसरा ये राइट। इसको इसको यस नहीं सर। करेंगे, है ना? इसको क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ से जो सेलर एंटर हुआ इस रेड कैंडल में, उसमें तो इतना पावर नहीं था कि ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करे, है ना? तो इसलिए उसको नहीं किया गया। अगेन बायर्स एंटर हुए और अगेन सेलर्स आए, तो इनमें इतना पावर था कि स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, है ना? तो इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया। सिमिलरली अगेन क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, राइट, जिन्होंने ये वाला स्विंग लो ब्रेक कर दिया, तो इसको हमने मार्क कर दिया। अगेन क्या हुआ, बायर्स आए, एक हायर हाई बना यहाँ पर, right? तो यहाँ कहीं मार्क नहीं किया गया। यहाँ से जो सेलर एंटर हुए उन्होंने क्या किया, स्विंग लो ब्रेक कर दिया ये वाला, करेक्ट। हालांकि इसने भी कर दिया, यहाँ भी कर सकते थे, है ना? तो एक रेजिस्टेंस ये नीचे गया। अब देखिए, यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ब्रेक करके ऊपर जाती, बायर्स को बीट करती, सेलर्स को बीट करती, सॉरी, है ना? लेकिन बायर्स में यहाँ इतना पावर नहीं था। बायर देखिए एंटर हुए हर जगह, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन बायर उसको बीट नहीं कर पाए। तो देखिए, बायर सेलर तो हर जगह है, प्राइस नीचे भी गया है तो भी लोगों ने बाइंग की है, करेक्ट। बायर हर जगह थे, सेलर हर जगह है, जहां भी एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो बायर ने बाय किया, यही सोच के किया है कि वहां पर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट। हमें तो जब मार्केट प्राइस एक्शन उसका कन्विक्शन देगा कि अब यहाँ से जो बायर्स एंटर हुए हैं उनमें इतना पावर है, इतना मोमेंटम है, इतना स्ट्रांग है कि वो उसको ऊपर पुश कर सके, राइट। यही लॉजिक है। तो यहाँ से जो लेकिन बायर्स की एंट्री रेजिस्टेंस हुई, उसके पहले पहले हो जाएगा ना। हाँ देखिए कहाँ ब्रेक हुआ पहले वाला, पहले रेड पे, पहले रेड पे। अच्छा ये वाला रेड पे, हाँ हाँ। है ना? अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से भी बायर एंटर हुआ है ना? हाँ। तो इसने, हालांकि यहाँ क्या हुआ है, लगातार लोज ब्रेक हो गए, राइट, कोई स्विंग फॉर्मेशन नहीं है। तो ड्रॉ करने को देखिए आप दोनों पे कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ अगेन बायर एंटर हुआ था और अगेन यहाँ का सेलर जो था उसने नीचे पुश किया, करेक्ट। हालांकि अभी सेफ साइड पर आप यही करेंगे तो ज्यादा बेटर, राइट, कि स्विंग के स्टार्टिंग में आपको ड्रॉ करना है ना, और यही हम रूल लेके चलेंगे, रूल यही कहता है ना? चलिए, ओके, तो ये आईटीसी देखा हमने, हालांकि एंट्री इसमें फॉर्म नहीं हुआ लेकिन बाइंग मोमेंटम आया है, राइट। चलिए, तो ये आईटीसी का चार्ट था, और बोलिए। देखिए ना, शिप्ला शिप्ला। ओके, तो सिप्ला डेली हाइपोथेसिस क्या है, बाइंग है, बाइंग है, सेलिंग है, क्या है? बाइंग है भाई। क्लियर कट बाइंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हालांकि हम वो केस भी देख लेंगे कि अगर सेलिंग होता तो क्या होता। देखिए, ओपन प्राइस का मोटिव क्या है कि आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाए, या मेनली मोटिव क्या है कि आपको रॉन्ग ट्रेंड से मैक्सिमम टाइम सेव करना चाहिए, है ना? तो ये तो पूरा रॉन्ग ट्रेंड है, आज के दिन मार्केट ऊपर गया है, राइट, बायर्स का डोमिनेशन है ना? तो देखेंगे अगर आज को आपको इसमें सेलिंग करना होता तो क्या आपको एंट्री मिलती, या फिर ओपन प्राइसेस आपको सेव कर लेता। चलिए, तो देखेंगे, पहले बाइंग साइड का आप लोगों ने बताया, तो बाइंग साइड देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग कब करेंगे, आफ्टर द ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल बताइए कहाँ पर आ रहा है, बताइए, चार्ट्स आपके सामने है।
पहला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है? हाँ तो सर मैंने जब ज्वाइन किया ना सर वो जिगजैग पैटर्न, तो सर वो अपर मतलब अपर साइड ही जा रहा था सर, वो मतलब नीचे आ ही नहीं रहा था। किस में, सिप्ला में? हाँ सिप्ला में। हाँ चलो जिगजैग भी ड्रॉ करके देख लेंगे। हालांकि आपका उसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन होगा तो इसलिए नहीं हुआ हो, है ना। और तो बाकी लोग बताइए कि कहाँ पर बनेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, उसको हम मार्क करेंगे। 10 of pressure। राइट, यहाँ पर बना, करेक्ट। पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ फॉर्मेशन, यहाँ से बुलिश तो बाद में हुआ है ना। तो इसके नीचे भी कोई रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ है क्या? कहीं पर स्विंग लो का ब्रेक आया है क्या? नो सर वो स्विंग लो का ब्रेक ही नहीं हो रहा था सर। हाँ, देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर जिगजैग को ड्रॉ करूं, राइट, तो क्या हुआ, इस हाई से लेके इस लो तक इनसाइड कैंडल है, क्या मार्क करूं? लो ब्रेक, लो मार्क कर, हाई सर, हाई मार्क कर, हाई। देखिए हाई क्यों मार्क किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग डाउन साइड है, तो इनसाइड कैंडल का हाई मार्क किया जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या लोज ब्रेक हो गए, देन अगेन हाइज ब्रेक हो गया, राइट, और अगेन यहाँ क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, इनसाइड कैंडल बना तो इसका लो मार्क किया, अगेन इनसाइड कैंडल आया है तो इसका क्या मार्क करूंगा, हाई मार्क कर दिया, करेक्ट। अगेन यहाँ लगातार तीनों कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, लो मार्क कर दिया, इसका बताइए क्या मार्क करूं, नेक्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर दिया, इनसाइड कैंडल है ना, करेक्ट। इसके बाद अगेन लो ब्रेक हुआ है ना, अगेन यहाँ हाई और अगेन लो, अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई, लो, एंड देन अगेन हाई, है ना। तो पैटर्न क्रिएशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ किया गया, ये वाला स्विंग लो ब्रेक हुआ है ना, और इसके बाद और कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ये 1040 करेक्ट, 1040 राइट, तो इसको मार्क कर दिया गया, राइट। इसके बाद यहाँ इसमें हुआ तो सेम है ना, इसमें यहाँ के सेलर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि ये लो को ब्रेक करे तो और नीचे आ जाता, यहाँ का भी सेलर पावरफुल नहीं था, तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये वाला आइडेंटिफाई हुआ, एंड इसके बाद क्या हो गया, बुलिश हो गया, राइट। तो बुलिश होने के बाद क्या हुआ, हम अब कंफर्मेशन हो गया, डेली हाइपोथेसिस बाइंग साइड कह रहा है, आपका कंफर्मेशन ऑन द इंट्राडे चार्ट हो गया बाइंग साइड का कि मार्केट बुलिश है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, राइट। वॉल्यूम भी देखेंगे आया है ब्रेक पे, पॉजिटिव जोन में सेलर का ट्रैफिक, राइट। तो यहाँ थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रैपिंग देखेंगे, ट्रैपिंग कहाँ मिला, ये वाला मिला, ये ट्रैपिंग कहाँ है, नेगेटिव जोन में, राइट। ये ट्रैपिंग कहाँ है, नेगेटिव जोन में, राइट। ये ट्रैपिंग कहाँ है, पॉजिटिव जोन, इसको ले पॉजिटिव जोन में, इसको ट्रेड करते रहे, है ना। इसके बाद एक ये भी लगभग लगभग वॉल्यूम सेम है ना, हालांकि बेस्ट ये वाला था, पहले ही मिल गया पॉजिटिव जोन में, तो यहाँ से लिया है तो वर्क कर गया, मूव आपने कैप्चर कर लिया, राइट। तो ये सिप्ला था, है ना। अब देखिए, अब इसमें सिमिलरली अगर सेलिंग करना होता, अगर आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाती तो क्या करते, सपोर्ट ड्रॉ करते। अगर आप इसमें आज सोचते कि मुझे सेलिंग करना है ना, तो ओपन प्राइसेस क्या है, ओपन प्राइसेस का यूज क्या है, आपको सेव करना रॉन्ग एंट्री से, रॉन्ग ट्रेंड से। तो ये सेलिंग के लिए आज का दिन तो टोटली रॉन्ग ट्रेंड है, कहीं भी सेलिंग करेंगे स्टॉप लॉस जाता, राइट। तो आज के दिन तो अगर ओपन प्राइस सेव कर ले हमने, तो ओपन प्राइस को सेव करना चाहिए सेलिंग से। तो देखिए क्या हुआ,
सेलिंग कब करेंगे? जब सपोर्ट ब्रेक होगा। तो यहाँ पर सपोर्ट कब ड्रॉ किया जाएगा? जब स्विंग हाई फॉर्मेशन होगा, है ना? तो पहला सपोर्ट कहाँ था? यहाँ पे था, इस कैंडल का ऊपर, राइट? यहाँ से ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, करेक्ट? तो इसके तो नीचे आज दिन भर में मार्केट नहीं गया, राइट? तो बियरिश तो हुआ ही नहीं, तो सेलिंग क्यों करेंगे, है ना? अब देखिए, और ऊपर के लेवल पे सपोर्ट कहाँ बना? ग्यारह पीस ये वाला बना, यहाँ कहीं बना है ना? इसके भी नीचे नहीं आया तो सेलिंग नहीं करेंगे, राइट? इसके बाद सपोर्ट कहाँ आया है बताइए? यहाँ पर क्या हाई ब्रेक है? लो, हाई है आपका 612.70 एंड 612.75, है ना? तो लगभग लगभग ब्रेक होता गया, है ना? लेकिन इस कैंडल में ये वाली क्या है? इनसाइड फॉर्मेशन हो गया यहाँ, तो है ना? तो यहाँ कैसा आपका पैटर्न बनता? यहाँ नीचे बनता, ऊपर बनता, है ना? तो यहाँ भी तो एक सपोर्ट क्रिएशन हो गया, करेक्ट, राइट? तो इसके नीचे गया तो क्या हो गया? बियरिश हो गया। वायर का टैपिंग कहाँ मिला? यहाँ पर मिला। ऑर्डर पंच किया लेकिन मिला नहीं, राइट? अगेन यहाँ पर मिला, ऑर्डर पंच किया, मिला नहीं, करेक्ट? यहाँ मिला, मिला नहीं, बुलिश हो गया, करेक्ट? अगेन बियरिश आया, कहीं पर ट्रैपिंग मिला, ये वाला मिला, मिला नहीं, राइट? ये वाला मिला तो बुलिश जोन में, राइट? तो इसके बाद भी अगर मॉडिफिकेशन किया है सपोर्ट का तो भी कहीं नहीं मिला है, लगातार ऊपर गया वो, तो है ना? तो सेलिंग के लिए आज आप इसमें से क्या हो जाते? सेव हो जाते, है ना? देखिए, इतना कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई भी चीज नहीं है कि, या होगी भी तो मुझे नहीं पता है कि लीविंग द प्राइस एक्शन कि ऐसे आपको सेव कर सके कि इतना बड़ा रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कहाँ का क्या मोमेंटम आने वाला है ना? लेकिन अगर रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है और आप सेलिंग का सोच रहे हैं, तो आपको उस मोमेंटम से कोई चीज़ अगर मैक्सिमम टाइम सेव कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है ना? यही तो एक सिस्टम की खासियत होती है, राइट? और यही तो ट्रेडिंग में होना चाहिए कि रॉन्ग ट्रेड से आप बचें। जितना ज़्यादा बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेलिंग करने को तो काफ़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। ये है बायर का ट्रैपिंग, राइट? ये है ट्रैपिंग, टॉप पे मिलता, सेल करते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, नीचे जाएगा, राइट? यहाँ 6-7 आपके ट्रेड्स रॉन्ग हो जाते अकॉर्डिंग टू बेसिक सिस्टम अगर सेलिंग का होता, राइट? काफ़ी ट्रेड रॉन्ग हो जाते, है ना? तो यही चीज़ों को, कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करके एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है। और कुछ नहीं होती है ये चीज़ें, है ना? सिंपल होती हैं लेकिन लॉजिकल रहती है ना? काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है ऑफ इंट्राडे लेवल्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है ना? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे हमारे सिस्टम में। तो ये सिप्ला का ट्रेड था, राइट? और बताइए किसको चेक करें? यूपीएल सर। यूपीएल, ओके ठीक है, यूपीएल देखते हैं। रिलायंस पे बेचा था। ओके ठीक है, रिलायंस भी देख लेंगे। ओके, सो यूपीएल मैक्सिमम आज यहाँ से साइडवेज रहा है ना? फिर भी देखते हैं क्या हुआ है। हाइपोथेसिस क्या था आपका? सेलिंग का सर। सेलिंग था। सेल करेंगे जब सपोर्ट ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ सपोर्ट लेवल हमें आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है। बताइए पहला सपोर्ट कहाँ बना? मेरे पास टाइमिंग नहीं दिखा रहा था। टाइमिंग्स आपका कर्सर आपके पीसी में मूव हो रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं, है ना? या आप कैंडल का नंबर बता सकते हैं। फोर्थ कैंडल सर। फोर्थ कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ में ड्रॉ करेंगे या थर्ड में यहाँ ड्रॉ करेंगे?
थर्ड में, थर्ड में ही करेगी सर। सेकंड। तो यहाँ से ब्रेक किया तो क्या हो गया, बियरिश हो गया, राइट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बायर की टैपिंग देख सकते हैं, आपका हाइपोथेसिस सेलिंग का है, तो बायर Yes, की sir. टैपिंग कहाँ मिली है, यहाँ मिली है, ये वाला बुलिश जोन में है ये तो, राइट। एक ये भी लगभग लगभग सिमिलर वॉल्यूम है, एंट्री नहीं मिली, है ना, तो ऊपर चला गया। अगेन इससे ऊपर कहीं सपोर्ट बना है क्या, ओके हमारा मीटिंग टाइम हो गया है, तो किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वी नीड टू रिकनेक्ट, राइट। ओके सो Okay. रिकनेक्ट कर लेंगे। ओके सो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे थे कि इसमें हमारा सेलिंग हाइपोथेसिस है इन द यूपीएल अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट्स। तो इसको जब हमारा सेकेंड रूल का अप्रूवल मिलेगा, हम थर्ड रूल या बेसिक सिस्टम को अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, मार्केट को अगर नीचे जाना है, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, एंड आफ्टर द कंफर्मेशन हम सेलर बायर की ट्रैपिंग को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करेंगे। चलिए, तो पहला सपोर्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ एंड बियरिश हुआ, बट एंट्री नहीं मिला, मार्केट अगेन गॉट रिवर्स, है ना। चलिए, इसके बाद अगला सपोर्ट लेवल कहाँ पे बना है बताइए। 35 को यहाँ पे बना, राइट। इसके बाद यहाँ पर बना, देन अगेन जो हाईएस्ट सपोर्ट बना है वो आपका यहाँ पे बना, करेक्ट, ये कैंडल का ऊपर, राइट। इसके बाद भी क्या किसी एक हायर लेवल पे सपोर्ट बना
नहीं बना है ना। चलिए, तो मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट क्या हो गया, बियरिश होगी, करेक्ट। मतलब इसके बाद बायर की ट्रैपिंग पर ट्रेड लिया जा सकता था, है ना। तो बायर का ट्रैपिंग फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ये वाला हुआ, राइट। अगर इसमें बेसिक रूल्स को अप्लाई किया जाए कि कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो क्या हुआ, तो राइट है ना, ये सपोर्ट कंफर्मेशन, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, ये वाला, राइट। मार्केट जोन में था ट्रैपिंग और आपका बियरिश जोन में, बट देन ऑल्सो क्या हुआ, एसेलेट हो गया क्या इसमें, करेक्ट। या फिर देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ पर आप एंट्री ऑर्डर्स कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, लो पर, करेक्ट। यहाँ पर हुआ क्या, ये आपका ट्रैपिंग कैंडल बना, लाइव मार्केट में आपने देखा कि ट्रैपिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट एक बियरिश जोन में चल रहा है एंड कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैज बीन डन। तो इंट्राडे लेवल के नीचे भी है, बायर्स का ट्रैपिंग है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, राइट। सेलिंग हाइपो है, तो आपने सेलिंग ऑर्डर इस ट्रैपिंग को आइडेंटिफाई करके आपने इसके लो पर प्लेस कर दिया। देन क्या हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, देन अगेन मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो अब क्या सर, यहाँ पर क्या लगता है कि इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेंगे तो एसएल कहाँ का लगाएंगे, यहाँ का हो जाएगा क्या, करेक्ट। एसएल ट्रैपिंग कैंडल आगे की आई ना, यस सर। राइट। अगर आगे भी कैंडल होगी तो मॉडिफाई कर दें, अभी एसएल बड़ा है छोटा है क्या, राइट। एसएल देखा जाए तो देखिए, एसएल बड़ा या छोटा आप कैसे पता लगाएंगे, ये अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेंज, कि नॉर्मल मार्केट का मूवमेंट जो है आज के दिन यूपीएल के चार्ट में, तो इसमें देख करके बताइए एवरेज कैंडल की साइज क्या है। ये अनयूजुअल छोड़ दीजिए फर्स्ट 5 या 10 मिनट में, इसमें फिर एवरेज कैंडल किस साइज की बन रही, ये साइज की, राइट। एवरेज देखा जाए, ये एवरेज है, ये एवरेज है, राइट। और ये वाली एवरेज के कंपैरिजन में क्या लग रही है, बड़ा एसएल है ना। सर बड़ा सर। तो जनरली देखिए, ये एवरेजिंग देख के आपको इसको इग्नोर कर देना चाहिए, और अगर लेते भी हैं तो चांसेस कम है कि वो 1:2 आपको देगा। मोमेंटम ज़्यादा रहेगा या जब आप सेंटीमेंट एनालिसिस देखेंगे और डिलीवरी बेस का स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे, तब कहीं ना कहीं ये रिस्क भी लिया जा सकता है कि आप बड़ी ट्रैपिंग कैंडल पे भी ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम केस में यही होता है कि आपका एसएल हिट नहीं होता है ना, कि आप स्टॉक को लेकर के छोड़ सकते हैं टिल द एंड ऑफ द डे, है ना। वो रिट्रेसमेंट उसमें उतना ज़्यादा नहीं आता है कि एसएल हिट हो या स्विंग ब्रेक हो। तो हेलो, फिलहाल हेलो सर। जी जी बोलिए। सर 1:10 की कैंडल से इनसाइडर कैंडल अपसाइड में चल गया ना, स्विंग ब्रेक कर दिया उसने, तो एंट्री सर ट्रैप वाली बनती नहीं है ना। हाँ देखिए, वो एक अलग टॉपिक हो गया है ना, कि यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसने ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया तो मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ भी बिल्ड हो गया, करेक्ट। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इस सपोर्ट के ब्रेक के बाद ही लेंगे, है ना। आपको देखना है कि एक सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट बियरिश हो गया, है ना। ये डबल कंफर्मेशन करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर है ना। लेकिन अभी आप ऐसे ले सकते हैं, उसमें आपका एंट्री फिर काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। काफ़ी कम एंट्री आपको मिलेंगी और वो बेस्ट होता है, लेकिन अभी उतना पेशेंस स्टार्टिंग में डेवलप करना नहीं हो पाता है ना। तो आप ले सकते हैं कि एक सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आप एंट्री बना सकते हो, नो इश्यूज, है ना।
चलिए, तो जनरली तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए था, और आप लेंगे तो ऐसा लेट हो गया उसमें, नो डाउट। और कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम था वो टू द डाउन साइड का ही शोकास्ट हो रहा था। अगर आप इन जनरल स्टॉक का मूवमेंट देखेंगे तो क्या हुआ था, लोअर हाई बना रहा था, राइट, ट्रैपिंग भी हो रहा है, मार्केट बियरिश इंडिकेशन भी दे रहा है, लेकिन यहाँ से सडनली इसी कैंडल से क्या हुआ, मोमेंटम अपसाइड आ गया। ऐसा क्यों हुआ? आज कुछ या तो न्यूज़ होगी और या तो कुछ अनयूजुअल कहा जाए तो ट्रेडिंग हुई, राइट, या अनयूजुअल मूव आया जनरली निफ्टी 50 में, है ना। आप देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट आज कैसा दिख रहा है, करेक्ट। मार्केट निफ्टी 50 क्या मूवमेंट दिखा रहा था पहले, ये काफ़ी आज एक अनसर्टेन मूव आया है इस टाइम के बाद, कि मार्केट जनरली जो निफ्टी 50 आज के लिए दिख रहा था वो सेल साइड पर ही दिख रहा था इस पॉइंट तक, कि यहाँ से अब ये सपोर्ट भी ब्रेक किया, फॉल हो जाना चाहिए, बट ये अनसर्टेन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है एंड काफ़ी ह्यूज मोमेंटम आया, राइट। राइट सर। हाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा अनयूजुअल मोमेंटम आया है, तो उस वजह से सारे स्टॉक्स भी मूव किए निफ्टी 50 के, कोई कम मूव किया है, कोई ज़्यादा मूव किया है, तो आज कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी भी थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हिट करने का रीज़न है, एंड इसको वैसे इग्नोर कर देना चाहिए था, लिया है तो कोई बात नहीं, हिट हो गया है ना। सर तो रेजिस्टेंस ड्रॉ गया है इसमें, सपोर्ट हाँ हाँ। निपटा में, हम्म, तो उसके अगर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो एक उसके ऊपर भी बन रहा है ना, इनर साइड कैंडल है, उसके बाद वापस उसने हाई ब्रेक किया है। ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया है यहाँ तो हमने, राइट, इंट्राडे लेवल्स अगर सेल करना है आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, यस सर। करेक्ट। देखिए रेजिस्टेंस को इसमें मिक्स नहीं करिएगा, अगर आपका, इसलिए स्टार्टिंग में कहा जाता है कोई एक हाइपोथेसिस लेके चलिए, दोनों चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर आपको सेलिंग लगता है तो सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ करिए, और सपोर्ट के ब्रेक होने पर बियरिश हो जाएगा तो उसमें आप ट्रैपिंग देख सकते हैं। अब सर सपोर्ट जो लाइन बनाई अभी ड्रॉ की थी ना अपन ने, जी ये वाली कैंडल पे, हाँ ब्लैक वाली सर, इसके ऊपर एक इनर साइड ये है, उसके आगे एक कैंडल बनी है, उसके बाद इनर साइड कैंडल बनी है, अगर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करें एयर ब्रेक किया है उसका। हाँ राइट, ये बिल्कुल एक माइन्यूट सा हाई ब्रेक हुआ है ना, तो बिल्कुल इसको यहाँ ट्रेल कर सकते थे, करेक्ट, तो भी एंट्री कैंडल आपका सेम बन रहा है, राइट, या एक बायर का ट्रैपिंग उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ भी मिला, राइट। हाँ, तो इस केस में ऐसा जाता, नो डाउट, नो नो नो, अगर यहाँ एंट्री लिए होते, टारगेट हो यहाँ गया सपोर्ट सर, कंफर्म हो गया, तो यहाँ तो टारगेट अचीव हो जाता है इस कैंडल में, राइट। तो ये बायर ट्रैपिंग कैंडल है, एसएल रखते, एंट्री लेते, एसएल लगाते, टारगेट मिल गया 1:2, है ना। तो ये भी सही था कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक पहले ही आ गया, तो बेस्ट देखिए क्या होता है कि आप कितने जल्दी मार्केट का आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं कि मार्केट कहाँ से बुलिश हो रहा है और कहाँ से बियरिश हो रहा है। हम ये सपोर्ट लाइन को ट्रेल क्यों करते हैं, जैसे हमें पहले पता चल जाए कि मार्केट कहाँ से बियरिश होने वाला है ना, अदरवाइज सपोर्ट तो यहाँ भी बना था, राइट, इसी पर हम वेट करते तो क्या होता, मोमेंटम काफी ज्यादा निकल जाता, है ना। तो इसको इसलिए हाईएस्ट पॉइंट मिले ज्यादा अच्छा है, राइट। तो एक ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते वर्क किया, है ना। और ये ट्रेड तो इग्नोर करना चाहिए था आपको, काफी ह्यूज एसएल है, राइट, काफी ज्यादा ह्यूज है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ह्यूज है ना। तो इसको तो गारंटी आपको इग्नोर करना चाहिए, इस पर ले सकते थे, नो डाउट इस पर लेना था, लेकिन नेक्स्ट ये बना मॉडिफाई करते और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनता, राइट। इसके बाद ट्रैपिंग आपको यहाँ मिला एक, राइट, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ मिला ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से फिर ऊपर ही चला गया, राइट। तो ये आपका यूपीएल हो गया। और एक रिलायंस कह रहे थे सर, रिलायंस देखते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ जी बोलिए।
सर अगर कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप या डाउन ट्रेंड में होगा सर, हाँ हाँ सर उसके लिए ट्रेड का दूसरा कुछ टेक्निक है सर? हाँ, देखिए अगर ट्रैपिंग आपको नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, यस सर। राइट? तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम अभी आगे बॉक्स मेथड डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए अच्छा, सिस्टम ओके। आपका कहा जाए तो आपको सेफर साइड पर रखेगा ये जो सिस्टम है, कि भले आपका मूवमेंट मिस हो जाए या निकल जाए, हम हर एक मूवमेंट को नहीं कैच कर सकते, है ना? लेकिन जो आपको कैच होगा वो हाई मोमेंटम, वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा, राइट? कि सक्सेस रेट आप उसमें Yes. 10 ट्रेड लेंगे तो आपका ज्यादा होगा, है ना? चलिए, तो बेसिकली यही बेस पे डिजाइन है सिस्टम, ये कंफर्मेशन बेसिस पे, कि डेली कंफर्मेशन, आपका इंट्राडे भी वो मूव कंफर्म होना चाहिए। देन थर्ड कंफर्मेशन आपका ट्रैपिंग कैंडल, कि कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स जो बाय कर रहे हैं उनका हाइपोथेसिस भी रॉन्ग हो रहा है ना? बायर्स ट्रैप हुए वहां पर, वो लॉस में जाएंगे। तो ऐसे 3-4 कंफर्मेशन पे बेस्ड है, और कहीं ना कहीं स्टॉक सिलेक्शन भी देखेंगे तो कंफर्मेशन वाला ही है, राइट? तो जब इतने कंफर्मेशन पे आप वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी अच्छा मिलता है। चलिए, तो ये रिलायंस का चार्ट है। तो रिलायंस में डेली चार्ट पर देखेंगे हम कि क्या हाइपोथेसिस है। बताइए क्या हाइपोथेसिस है रिलायंस का आज के लिए? बताइए। Selling. सेलिंग है ना? क्लियर कट सेलिंग है। तो सेलिंग के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, राइट? तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ जो नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो ये वाला है? करेक्ट। यस। इसके ऊपर भी कोई सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ है क्या? सेम ही है सर। नहीं हुआ है, राइट? सेम ही है। हाँ। चलिए, तो इसके नीचे जब मार्केट गिरेगा क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा, करेक्ट? यस। तो क्या हो गया? यहाँ से बियरिश हो गया, मतलब अब आप ट्रैपिंग देख सकते हैं। ट्रैपिंग कहाँ मिला आपको, बताइए? ये वाला है ट्रैपिंग, करेक्ट? बियरिश जोन में है, राइट? अगेन ट्रैपिंग यहाँ मिला है क्या? नहीं, बियरिश जोन में है क्या? यस। है ना? 1:2 मिल गया क्या? यस। है ना? तो ये रिलायंस का ट्रेड हो गया। देखिए, ये काफी बड़ी बात होती है कि आप यहाँ पर एंट्री से बच गए। ये एक बाइंग मोमेंटम ये आया, एक थोड़ा कंजेशन या साइडवेज मार्केट ये आया, राइट? जैसे ही फॉल होना स्टार्ट हुआ आपको इंडिकेशन हो गया, राइट? अब इस फॉल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिलायंस यहाँ से गिरने का मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर एंट्री अब आपको चाहिए ऐसी जगह हो कि आपका एसएल बचा रहे, है ना? मोटिव क्या है? एसएल हिट ना हो, डाउनसाइड मूव तो आने लगा है रिलायंस में, तो आप अगर एसएल प्रोटेक्ट कर लिया तो मतलब ट्रेड हो गया। तो एंट्री मेथड इसलिए ये सबसे सेफेस्ट होती है कि ट्रैपिंग हुई है यहाँ पर, राइट? तो इसका हाई क्या करेगा? आपका काफी कम चांसेस होते हैं कि हिट करे, है ना? तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ाने के लिए ये चीजें इंक्लूड की गई हैं, है ना? कि ट्रैपिंग को देख के ट्रेड करें कि यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया पुश करने का ऊपर, करेक्ट? लेकिन क्या हुआ? पुश नहीं कर पाए। ट्रैपिंग कब हुई? जब लो ब्रेक हो गया, है ना? तो मतलब यहाँ पर भी तो बाइंग हुई है, राइट? ये गिरा है, बायर ने पुश किया है, और अगेन यहाँ से बायर ट्राई कर रहे थे मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही लो ब्रेक हुआ है क्या हो गया? हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया, लोग एग्जिट करेंगे और शॉर्टिंग होगी, मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना? तो देखेंगे कि क्या मोमेंटम और वॉल्यूम इनपुट हुआ है क्या? आपका एंट्री ऑर्डर कहाँ होता है इस केस में? लो पर। Ji, can you please explain that support line run? How the support line run in this? Okay, yeah, sure. We will be drawing a zigzag pattern, so it will become clear. ओके, तो यहाँ पर एंट्री आपका यहाँ पर होता, राइट?
तो क्या जब आपका एंट्री हुआ है, या कहा जाए तो इस कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ है, यहाँ देखिए बायर्स ने डोमिनेट किया है, तभी तो इसको ट्रैपिंग कैंडल कह रहे हैं, इंक्रीज वॉल्यूम है। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या मोमेंटम इंक्रीज हुआ है? देखिए एवरेज से ज्यादा है, पिछले 4-6 कैंडल देखेंगे तो, करेक्ट। या कहा जाए तो क्या ये सेलिंग, अगर वॉल्यूम एनालिसिस को देखा जाए तो ये जो सेलिंग मूव आया है यहाँ तक, यहाँ से अगेन बायर ने डोमिनेट कर दिया है ना, और अगेन सेलर का डोमिनेशन कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। इसका अगर मैं कलर चेंज करूं, राइट, देखिएगा वॉल्यूम एनालिसिस को, देखिएगा कि ये वाला राइट, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक किया, सेलर का डोमिनेशन आया, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो सेलर ने डोमिनेट किया मार्केट को, यहाँ डोमिनेशन हुआ है, सेलर ने सपोर्ट को ब्रेक क्यों कर पाया? सेल किया होगा, सेलर डोमिनेट किया, तभी तो बायर्स आउट हुए, बायर स्विंग लो पर प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे तो सपोर्ट बनाया गया था प्रीवियस, राइट, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने स्विंग हाई ब्रेक किया था, तो स्विंग हाई के लो पर या ओपन पे कौन होगा? बायर्स होंगे, और बायर्स को सेलर हरा कब पाएगा? सेलिंग करके, तो क्वांटिटी में से होगा। देखिए सेलर ने क्या किया, वॉल्यूम देखिए, राइट, डोमिनेट किया मार्केट को। डोमिनेशन कब तक रहा सेलर का? जब तक बाइंग वॉल्यूम डोमिनेट नहीं करता। तो यहाँ तक तो कहीं भी क्या हुआ, बाइंग वॉल्यूम नहीं आया इसके पहले, इंक्रीज साइड पे फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब सेलर डोमिनेट करते रहे और मार्केट को नीचे पुश किया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बियरिश जोन में है और बायर्स एंटर हुए, डोमिनेशन किया, प्राइस ऊपर ले गए, राइट, और डोमिनेशन के बाद एक इनएक्टिविटी फेस आया, करेक्ट, राइट, इनएक्टिविटी फेस आया, अगेन बायर ने ट्राई किया, अगेन इनएक्टिविटी। तो इनएक्टिविटी के बाद क्या होता है, या तो बायर कंट्रोल गेन कर जाएगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा, वो आपको वॉल्यूम में शोकास्ट होगा, और या तो सेलर कंट्रोल गेन कर जाएगा और मार्केट फॉल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से सेलर ने डोमिनेट किया, ये वाली में अगेन यहाँ किया। तो अब जब आप वॉल्यूम कंपैरिजन करेंगे तो क्या हुआ, एक ये वॉल्यूम का ब्रेक आया, राइट, तो इसका वॉल्यूम देखिए और इसका वॉल्यूम देखिए, करेक्ट, या ये जो सेलिंग मूव थी इसका वॉल्यूम सेलिंग साइड पर डोमिनेशन था, तो अगेन कुछ उतने ही वॉल्यूम में क्या हो रहा है, अगेन यही मूव का कंटिन्यूएशन ये चीज शो कर रहा है ना, कि जो सेलिंग साइड का ये मूव आया था जिसमें सपोर्ट ब्रेक करके नीचे फॉल हुआ, तो उसी का कंटिन्यूएशन अब यहाँ इस कैंडल से स्टार्ट हुआ, राइट। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ बायर्स का ट्रैपिंग था, करेक्ट, यहाँ बायर्स ने डोमिनेट किया है, मार्केट को ऊपर ट्राई करने का पुश किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्रेक आया, नीचे गया, और आपने जहाँ एंट्री बनाई है ट्रैपिंग कैंडल के लो पर, वहीं पर क्यों ये कंटिन्यूएशन हुआ है इस वाली मूव का, राइट, यहाँ सेलिंग हुआ था, तो इस मूव का कंटिन्यूएशन इस कैंडल से हुआ है। तो क्या आपने एंट्री कंटिन्यूएशन ही कैंडल में एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बनाई है क्या? ये लॉजिक आपका सिग्नल कैंडल का होता है ना, कि लो ब्रेक होने पे ही ये मोमेंटम क्यों आया, इससे पहले इस रेंज में, इस जोन में इतना सेलिंग क्यों नहीं हुआ, है ना, क्योंकि सेलर भी अगर डोमिनेट करेगा तो इतने क्वांटिटीज या बड़ी क्वांटिटीज में जो ट्रेड करेंगे वो कन्विक्शन पे काम करते हैं, है ना, रैंडमली बाइंग सेलिंग नहीं होती है ना। तो यहाँ पर इतना वॉल्यूम मोमेंटम आया है, मतलब लोगों ने एग्रेसिवली सेल किया है, और उस सेलिंग का जो ट्रिगर था वो ट्रिगर इसके लो पे ब्रेक पे आया। और लो के ब्रेक का क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ जो बायर्स एंटर हुए, सेलिंग मूव थी, वॉल्यूम शोकास्ट हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यहाँ जो बायर्स ने, देखिए काफी लोगों ने बाइंग की होगी, बाइंग तो देखिए हर जगह हुई है, क्वांटिटी एक्सचेंज तभी हो पाया है जब बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम्स और मोमेंटम, प्राइस, भाव आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ कहीं बायर ने डोमिनेट किया था, ट्राई किया था ऊपर पुश करने का,
तो ये सारे बायर्स जिन्होंने भी होल्ड किया होगा, देखिए कई लोग यहाँ एग्जिट हो गए होंगे, कईयों ने यहाँ एंट्री ली, यहीं काट दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होल्ड किए होंगे उन सभी का हाइपोथेसिस या कहा जाए वो सभी रॉन्ग हो गए आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस सिग्नल कैंडल्स लो, और वहीं से कहीं ना कहीं मोमेंटम और वॉल्यूम आने लगा, मतलब शॉर्टिंग होने लगी, सेलर ने डोमिनेट किया, करेक्ट, और मार्केट फॉल हो गया। तो इसलिए सिग्नल कैंडल को या इस सिस्टम में कंबाइन करके सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि आप ऐसे तीनों कंफर्मेशन को ट्रेड करें, है ना। आपके पास तो देखिए काफी सिंपल रूल है, ऐसा ऐसा होगा तो आप ट्रेड करेंगे, है ना, लेकिन हाईली लॉजिकल चीजें हैं तभी वर्क करते हैं, है ना, काफी जी, my simple doubt is, yeah. जी, sorry, my doubt is how you do the black line. I am a little हाँ राइट, confused आई on एम that. कमिंग ऑन टू इट, करेक्ट, है ना, कि ये सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ किया गया है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जिगजैग पैटर्न, देखिएगा जिगजैग लाइन हम ड्रॉ करेंगे, I'm little confused because when you say support, support should form below and resistance should form above. No, here the support is on the top side. So that is my confusion. Little confusion. yeah, same, support will be forming onto the open price of green candle, राइट। अब चाहे ओपन ग्रीन कैंडल टॉप में हो या बॉटम में हो, राइट, एंड Right. आपका देखिए वो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल नहीं है ना, इट्स इंट्राडे लेवल। Intraday level. Okay. 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 हाँ सर, और एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग में, अगर सर दोनों स्विंग के हाई सेम है सर, तो जो मोमेंटम ग्रीन कैंडल है वो एज अ सपोर्ट कंसिडर की जाएंगी या फिर? नहीं, जब तक हाई और लो, देखिए लॉजिक ही वही है स्विंग हाई और लो का, कि सपोर्ट Okay. क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि आपका बायर पावरफुल होगा, अगर स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ तो बायर पावरफुल नहीं है। देखिएगा यहाँ एक बार फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लगातार हाईज ब्रेक हुआ, देन लोज ब्रेक हुआ, देन अगेन हाईज ब्रेक हुआ, करेक्ट, अगेन लो आया, अगेन हाईज ब्रेक हुआ, एंड देन अगेन लो ब्रेक हुआ, करेक्ट, अगेन यहाँ से हाई ब्रेक दिया, अगेन लो, अगेन हाईज, राइट, अगेन लो एंड अगेन हाईज। तो इसी बेसिस पे ड्रॉ किया गया, इतना इनफ है। तो देखिएगा पहला लेवल कहाँ ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे, राइट। देखिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये आपका एक इम्पोर्टेंट एंट्री एग्जिट मेथड होने वाला है ना, इसलिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सब बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए इसको ड्रॉ करने में, है ना। और हालांकि अब एक दो दिन में आपको जिगजैग पैटर्न की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर स्विंग हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर इंट्राडे लेवल ड्रॉ किया गया, नेक्स्ट स्विंग हाई आपका यहाँ पर ब्रेक हुआ, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया, इस लेवल को ट्रेल कर दिया गया, है ना। और इसके बाद अगेन क्या हुआ है, कोई स्विंग हाई ब्रेक हुआ है क्या, इसका हुआ है यहाँ ये वाला, राइट। तो इसको यहाँ कर दिया, इसके बाद कहीं नहीं हुआ तो हमने नहीं किया, राइट। ये देखा जाए इसमें हुआ है तो सेम है ना। तो यहाँ से जब नीचे ब्रेक किया, बियरिश हो गया, ट्रैपिंग कैंडल मिला, सिंपल ट्रेड किया, राइट। सारा लॉजिक हमने उसका भी अंडरस्टैंड किया, राइट। तो मोहन जी, नाउ इट्स क्लियर। Yes, little confusion. Like when you are drawing that line, राइट, which swing you are comparing, which candle you are drawing the line. ओके, सो इसको देखेंगे हम कि हम हमेशा प्रीवियस स्विंग को कंपेयर करेंगे, है ना। जो मार्केट ऑलरेडी चार्ट फॉर्म कर गया है वो अब कोई हमारे यूज का नहीं है ना, हम रीसेंट देखेंगे। Okay. तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल में प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, राइट। Yes. 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 तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप वहां पर ओपन प्राइस ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट हमेशा ग्रीन कैंडल का ओपन ड्रॉ होगा,
एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज ओपन प्राइस ऑफ रेड कैंडल। तो यहाँ पर जो मूव आया है उस मूव ने ब्रेक किया है प्रीवियस स्विंग हाई, तो इस मूव का बिगनिंग कहाँ हुआ होगा? यहाँ कहीं लो से हुआ होगा, राइट? लो पर बायर डोमिनेट करता है, लेकिन आप ड्रॉ करेंगे ओपन प्राइसेस को, राइट? तो एक लेवल यहाँ ड्रॉ किया गया। अब इसके बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर ब्रेक हो गया। तो यहाँ जो ब्रेक आया है ये ब्रेक किन बायर्स की वजह से आया है? जिन बायर्स ने यहाँ ऊपर डोमिनेट किया होगा, राइट? तो अगेन ओपन प्राइस अकॉर्डिंग टू द रूल ग्रीन कैंडल का ओपन ड्रॉ किया जाएगा, राइट? तो ये जो मूव में ब्रेक हुआ है इसका ब्रेक का स्टार्टिंग इस ओपन प्राइस से हुआ, राइट? तो यहाँ ड्रॉ किया गया, करेक्ट? अगेन यहाँ पर बायर्स एंटर हुए। देखिए हर एक ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन हम मार्क सिर्फ उन्हीं को करेंगे जिनके बायर्स पावरफुल या स्ट्रॉन्ग होंगे। और इनका पावर का आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्विंग्स, राइट? when the swing is broken. करेक्ट। तो अगला सपोर्ट कहाँ पर बना? यहाँ पर बना, लगातार स्विंग लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, राइट? यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक हुआ, अगेन बायर एंटर हुआ मार्केट में, बट प्रीवियस स्विंग हाई ये वाला था, राइट? तो यहाँ ये तो ब्रेक नहीं कर पाया, अगेन सेलर आ गया, राइट? अगर यहीं से ग्रीन कैंडल्स बनती और ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाता, या इसी कैंडल में क्या होता कि ये हाई ब्रेक कर देता, विक ज्यादा बड़ी बन जाती, है ना? तो इसका ओपन मार्क कर देते, बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन यहाँ से एक मूवमेंट आया तो प्रीवियस स्विंग देखेंगे हमेशा, तो प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक हो गया, तो हमने क्या किया? बायर्स का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लोएस्ट ग्रीन कैंडल का ओपन मार्क कर दिया, सिंपल। Super, understood. Yeah, okay. ठीक। तो इसमें और ओके, वेलकम। इसमें और कोई किसी को डाउट है क्या? ये बेसिक चीजें देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत आपका यही एंट्री मेथड यूज होने वाला है। जी एक काम कीजिएगा, फ्राइडे को तो भी 5 स्टॉक दीजिए सबको सेम, जी जी और उसमें जो भी मेन ड्रॉ करना है ना, तो सबका होमवर्क आप स्क्रीनशॉट करके आपके व्हाट्सएप पे मंगा लो, करेक्ट। और संडे को आप चेक करके और सबको जिसके उसके भेज दोगे, यहाँ आपकी गलती है। करेक्ट, राइट। समझ आया? हाँ, सही बात है। ओके, सो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा आइडिया महेश जी का, कि कौन कहाँ पर गलती कर रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, है ना? तो आज ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी, और तो इस चीज़ को आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए कि इस बेसिक मेथड में या इंट्राडे लेवल्स की ड्राइंग में या एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर लेना है, सेट ऑफ रूल्स में एंट्री के, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। और कल के लिए आपको 5 स्टॉक्स दे देंगे, तो आपको उसमें ड्रॉ करके सेंड करना है, तो मैं उसको चेक कर लूंगा, है ना? Sure, ji. Actually, my question was like, I drew and I took an entry, like, paper trading on shorting with Reliance. Yeah. But my level is little different from your level. It was something else. That is a doubt I had. Right. I had sent you that Reliance screenshot also. Yeah, right. ओके, सो हमें यहाँ पर देखिए लेवल सबका सेम चाहिए, है ना? कि सब लोग एक ही लेवल्स को ड्रॉ करने चाहिए परफेक्शन के साथ। चलिए, तो कल के लिए आप 5 स्टॉक जो आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रिमेम्बर रख सकते हैं कि 5 स्टॉक्स कौन से, राइट? तो आप लोग नोट कर लेंगे कि रिलायंस, राइट, कल फ्राइडे के लिए, राइट? फर्स्ट स्टॉक आपका कल थर्सडे है, राइट, है ना? तो थर्सडे के लिए आपको वो टेस्ट करना है ना? और आप लोग सभी 5 के 5 स्टॉक्स में आप ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट सेंड करें, है ना? स्नैपशॉट इट शुड नॉट बी ब्लर्ड, है ना? प्रॉपर स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपका स्नैपशॉट स्क्रीन का, है ना? आप उसको मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? व्हाट्सएप विल बी गुड। तो यहाँ पर जो 5 स्टॉक्स हैं आप सभी उन सभी को नोट कर लीजिए कि फर्स्ट वन इज रिलायंस, राइट? नेक्स्ट आपका टाटा स्टील, BPCL, HDFC, राइट, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर।
राइट, तो क्या ये 5 स्टॉक सभी ने नोट कर लिया? Ji, can you please repeat again because your voice was breaking sometimes. Okay, okay, okay. First one is Reliance, right? Tata Steel, BPCL, right? And Hindustan Unilever, Okay. correct? And one more was there, which one? HDFC. HDFC, राइट? तो ये 5 स्टॉक्स हैं आपके, है ना? रिलायंस, टाटा स्टील, बीपीसीएल, एचडीएफसी एंड आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ओनली एचडीएफसी की एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक। Thank you. Okay. चलिए, तो ये 5 स्टॉक्स पे आप सभी उस चीज को अप्लाई करेंगे एंड स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट प्रॉपर आप व्हाट्सएप पर सेंड करें, है ना? तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप लोग लेवल्स परफेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं और या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। प्रॉपर देखिए, हाई लो का एनालिसिस करिएगा और अपने एनालिसिस को एक बार स्विंग मेथड से भी चेक करिएगा, जिगजैग पैटर्न के थ्रू, है ना? तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा, राइट? Sure, ji. It is for tomorrow's live market or today's close market? हाँ, दोनों कर सकते हैं ना, लाइव में भी कर सकते हैं, उसको बैक टेस्ट में भी कर सकते हैं, करेक्ट? लाइव में Sure. आपको देखिए 5 नहीं मिला तो 3 मिल जाएगा, है ना? 4 मिल जाएगा और 1-2 अगर बचेगा तो आप एंड मार्केट में उसको कर सकते हैं। Sure. We'll do both. ओके, Okay. सो जिगजैग पैटर्न में बेसिकली इनसाइड कैंडल का रूल है एंड आपको हाई वोलेटाइल कैंडल का रूल है, तो दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, करेक्ट? और बाकी सिंपल है, आपको लगातार हाई ज्वाइन करना है, लगातार लोज ज्वाइन करना है, करेक्ट? चलिए, तो कोई भी डाउट्स है आज के लिए उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे आज के लिए। या एक कोई स्टॉक और बता दीजिए, उसको भी देख लेंगे, टाइम है अभी थोड़ा सा। हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो का, ओके। एक बार थोड़ा बोल दीजिएगा सर। या ओके, चलिए, तो हीरो मोटो कॉप में फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग अ डेली हाइपोथेसिस। तो डेली हाइपोथेसिस क्या था? Sell only. Sell. ओके, क्लियर कट सेल। तो यहाँ पर सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आपका फर्स्ट सपोर्ट किस कैंडल में आ रहा है बताइए? टाइम बताइए। फर्स्ट सपोर्ट सर 12:30 पे आ रहा है। 12:30 पे आ रहा है क्या? उसके पहले कहीं नहीं आया क्या? आ रहा है सर, लेकिन ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो हमारा तो हाइपोथेसिस सेलिंग का है, यस सर। राइट? तो अच्छा बात है, ब्रेक हो रहा है। देखिए, अच्छा, इंट्राडे अच्छा, लेवल्स को पहले देखेंगे, है ना? वो बेसिक अच्छा, सिस्टम अच्छा, जब ओके सर। स्क्रैपिंग मिल जाएगा तब अप्लाई करेंगे। ओके सर, अच्छा। ये मिला अपन को 10 बजे की पहले वाली कैंडल। हमने 11 बजे आया। यहाँ Yes, sir. पर Yes, sir. Yes. अगर जिगजैग पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक आया, यहाँ से फॉल आया, राइट? यहाँ तक अगेन ऊपर गया और अगेन फॉल आया और अगेन इसके स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, करेक्ट? ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ इस मूव में, तो बायर्स की एंट्री यहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर हमने सपोर्ट का मार्किंग किया, है ना? इसके बाद जो सपोर्ट बना है वो एक इस लेवल पे बना है, इंट्राडे लेवल वाला, यस सर। करेक्ट? तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गया, क्या हो गया? बियरिश हो गया, यस सर। करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये आपका कौन सा कैंडल होगा? सिग्नल कैंडल। या कंफर्मेशन कैंडल?
राइट, अभी देखिए बिल्कुल बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हालांकि आगे जाके जब आपका स्टॉक सिलेक्शन इन्वॉल्व होगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन को छोड़ सकते हैं, है ना। उस केस में अगर सेलिंग है तो आपका रेजिस्टेंस कंफर्मेशन होना चाहिए, जो कि ये वाला है ना। सपोर्ट का फिर उसमें जरूरत नहीं होता। लेकिन सर हाँ जो सर क्वेश्चन था हाँ हाँ। सर, जैसे इसका सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो अपन बेसिक रूल तो ये है ना कि सर अपन अगेन सपोर्ट को वो करेंगे, अपन ड्रॉ करेंगे। देखिए आपका नाम बताइए सर। आदित्य कुशवाहा सर। आदित्य जी, आप कंसेप्ट में मिक्स कर रहे हो शायद, है ना। अच्छा अच्छा, देखिए वो बेसिक रूल नहीं लगाना सर इसमें? हाँ नहीं, देखिए बेसिक रूल कब लगाया जाता है? ट्रैपिंग कैंडल में, यस सर। राइट। देखिए बेसिक जो पहले यूट्यूब पर है उसमें यस आप सर। सबसे पहले क्या करते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म करते हैं, फिर ट्रैपिंग देखते हैं, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे? इंट्राडे लेवल्स को पहले आइडेंटिफाई करोगे कि सेल करना है यस तो सर। सपोर्ट ब्रेक होके ट्रैपिंग कैंडल कहाँ मिल रहा है ना। और उसके यस बाद सर। देखेंगे कि जहां पर ट्रैपिंग कैंडल है क्या वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आपका सपोर्ट लेवल ये वाला था एंड कहीं ना कहीं आदित्य जी का कंसेप्ट डिस्कस हो रहा था कि आप जो बेसिक सिस्टम है वो थर्ड रूल में अप्लाई होगा, राइट। फर्स्ट रूल है डेली हाइपोथेसिस, सेकेंड रूल है कंफर्मिंग द डेली हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ इंट्राडे लेवल। तो ये इंट्राडे लेवल का सपोर्ट है ना। इसका तो हमें ब्रेक ही देखना है और एक बार ब्रेक हो गया तो इनफ है। अभी जितना चीजें डिस्कस हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना। तो ये ब्रेक होके बियरिश हो गया एंड यहाँ से ट्रैपिंग ये बना। तो अब आप ट्रैपिंग को कैंडल मिला है तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि क्या जहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है या नहीं है। ये देखिए रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा हाई पर, राइट। फिर सपोर्ट और कंफर्मेशन कैंडल तो यही वाला है, करेक्ट। तो क्या है, ये एक ट्रैपिंग कैंडल नहीं है, राइट। ये कंफर्मेशन कैंडल है। अगेन मार्केट ब्रेक कर गया, अगेन क्या हुआ, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म हुआ,
राइट। इसके बाद ट्रैपिंग कैंडल ये मिला, राइट, है ना। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट एक बेयरिश जोन में, तो हीरो मोटो कॉप में आपका यहाँ पर ऐसे लिट हो जाता है, राइट। आप नियरेस्ट स्विंग का रखते हैं यहाँ पर, यस यहाँ पर हिट हो जाए, राइट। अब सर ने कहा कि हाई वोलेटाइल कैंडल का कंसेप्ट, तो यहाँ पर एक हाई वोलेटाइल कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देखिएगा ये वाला एक हाई वोलेटाइल कैंडल है, करेक्ट। ये वाला हाई लो दोनों ब्रेक है। यस सर तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से लगातार लोज ब्रेक हुआ, देन हाई ब्रेक हुआ, देन इनसाइड कैंडल आया, तो इसका क्या मार्क करूंगा, लो मार्क करूंगा, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, यहाँ पर क्या हो गया, हाई लो दोनों ब्रेक हो गया। तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा, इस केस में अब क्या करना चाहिए कि मुझे देखना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल, कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। तो यहाँ तो नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल हो गया, राइट। तो आपका प्रीवियस स्विंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इनसाइड कैंडल का रूल क्या है, आप प्रीवियस स्विंग देखेंगे, प्रीवियस स्विंग डाउन साइड, तो यहाँ पर हाई मार्क किए हैं, तो किसका हाई मार्क करना ज्यादा अच्छा है, बायर तो यहाँ तक आए होंगे, लास्ट बायर यहाँ पर होगा, राइट, और यहाँ से सेलर डोमिनेट कर गया। तो हमें इन एक्चुअल क्या करना क्या है, इनसाइड कैंडल है ना, तो आप क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे इनसाइड कैंडल का, करेक्ट। तो इनसाइड कैंडल का हाई मार्क करने की बजाय आप इसका हाई मार्क करेंगे, करेक्ट। और इसके बाद क्या हुआ है, ब्रेक हो गई, करेक्ट, लो ब्रेक हो गया, है ना। तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया। और एक बेटर ऑप्शन होगा कि अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, कि हाई वोलेटाइल को आप मार्क नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएंगे, ये कैंडल अज्यूम करेंगे क्रिएट ही नहीं हुआ, राइट। अगर इसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। अगर यहाँ इनसाइड कैंडल नहीं होती और इस कैंडल ने क्या किया होता, लो ब्रेक कर दिया होता, तो डायरेक्टली लोज ज्वाइन हो जाते, राइट। तो इनसाइड हाई ब्रेक करते हो सर, हाई ज्वाइन हो जाता सर। हाँ, अगर हाई यहाँ से ब्रेक हो जाता तो क्या करते, हाई ज्वाइन कर देते, ये वाला। यहाँ मान लेते हैं कि कोई कैंडल ये इनसाइड की जगह हाई ब्रेक कर दिया, तो हाई मार्क कर देते, लोज ब्रेक करता लो कर देते, और इनसाइड बनेगा तो इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कोई कैंडल है ना। चलिए, तो 5 स्टॉक्स आप लोगों को बताया गया है, तो इसमें आप लोग स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, राइट। लाइव मार्केट में जितना हो पाता है लेने की कोशिश करिएगा, 5 को वॉच करने का, है ना। और अदरवाइज बैकएंड में आप एनालाइज करके उसको क्या आपने सही लिया है या नहीं लिया, वो आप मुझे बताएंगे, है ना। और ये ड्रॉ किस अकॉर्डिंगली किया जाएगा, देखिए अब सेलिंग बाइंग का हाइपोथेसिस की बात आती है ना, कि कोई तो सेलिंग का ड्रॉ कर देगा, कोई बाइंग का ड्रॉ कर देगा, राइट। तो हमें किसका ड्रॉ करना है, तो वो आपका डेली हाइपो के अकॉर्डिंग होगा। चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं कि हाइपो क्या है। हाइपो डेली चार्ट तो बन चुका है, राइट। तो डेली चार्ट पर आप हाइपो भी नोट कर लीजिए, हाइपो क्या है बताइए, रिलायंस का हाइपो क्या है, सर है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, रिलायंस का आपको क्या ड्रॉ करना है कल के लिए, सपोर्ट। तो रिलायंस का आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा स्टील,
टाटा स्टील का क्या हाइपो क्रिएट करें बताइए। सर टाटा स्टील का स्टॉक ही हटा देते हैं, ये चौकी है पूरा। चौपी है, स्टॉक हटा दें। वैसे देखिए स्टॉक ही हटा दें। चौपी है, अच्छी बात है ना। आप भाई- हम अभी ट्रेनिंग में ही अगर ऐसी चीजें करेंगे कि जो कठिन लग रहा है उसको हटा देंगे तो वो मेरे लिए तो अच्छा है सर। है ना, यहाँ तो कोशिश होनी चाहिए कि जितना कॉम्प्लिकेटेड ले सको उतना कॉम्प्लिकेटेड ले लो। तो ये सर बाई बाइक का होना चाहिए सर। हाँ, सर बाइक है ये। तो टाटा स्टील को बाइंग में नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, तो टाटा स्टील बाइंग में हो गया। इसके बाद बीपीसीएल है। तो बीपीसीएल क्या लगता है? सर ऊपर ब्रेक करेगा तो बाइक का हो जाएगा, नहीं तो अभी सही का है। करेक्ट। Selling वो देखिए ओपनिंग प्राइस Selling का है। हाँ देखिए अभी हमने हाइपोथेसिस तो क्रिएट कर ले रहे हैं, बट ओपनिंग अगर ऊपर नीचे हो गई तो वो हाइपोथेसिस तो रॉन्ग हो जाएगा, है Yes, ना? sir. Yes, sir. अभी तो मान लीजिए यहाँ से ऐसा है तो शॉर्ट में है ना, अगर अभी इसकी ओपनिंग यहाँ ऊपर कहीं हो जाती है तो ये तो बाइंग का हो गया, Yes, राइट। sir. और नीचे कहीं हो जाती है सेलिंग का, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हाइपो किसी में चेंज होगा तो आप क्या करेंगे, उस स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ करके देंगे। Yes, sir. तो ये बीपीसीएल हो गया। अभी फिलहाल तो सेलिंग दिख रहा है और बाइंग भी होगा, इसको आप दोनों ड्रॉ कर लीजिएगा। तो फोर्थ स्टॉक है हमारा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक। HDFC बैंक। राइट, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर क्या हाइपो है, इसका भी ओपन प्राइस डिपेंडेंट है Yes, sir. कि ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर हो गया तो बुलिश हो जाएगा, राइट। तो इसको भी दोनों कर लीजिएगा। अगर देखिए नीचे गैप डाउन हो गया तो सेलिंग रखिएगा, अदरवाइज दोनों कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये क्या दिख रहा है? Yes, sir. Sir. हाँ ये भी सेल है, राइट। और अगर यहाँ गैप अप गैप डाउन हो गया, है ना, या देखिए एक तो इम्पैक्ट आता है गैप अप गैप डाउन से, और जो दूसरा इम्पैक्ट वो ये आता है कि ओपन तो नीचे हुआ लेकिन 5 ही मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, है ना। तो उस केसेस को भी ध्यान रखिएगा, सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है ना। चलिए, तो ये 5 स्टॉक्स हैं, और हालांकि आपको एंट्री नहीं मिलेगा अगर सिनेरियो गलत हो जाएगा तो उसमें कोई इशू नहीं है, है ना। आपका जो टेस्टिंग का अभी जो मोटिव है वो आपको देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही ड्रॉ हो रहा है ना। चलिए, तो इन 5 स्टॉक्स में आप करेंगे, स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, एंड अगेन कल हमारी क्लास रहेगी, है ना। चलिए, सेम टाइम पर। तो टिल दैट, गुड डे टू ऑल एंड गुड नाइट। Good night. Okay. Very good. Good night. Very good. Okay.